नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सबसे बड़ा कौन। कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना और इस कहानी को शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नगर था, उसमें एक राजा रहा करता था जो कि बहुत ही न्यायप्रिय था। वो है अपनी प्रजा के अंदर अपने न्यायप्रिय होने के कारण बहुत फेमस था, जिस कारण से उसको सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसी नगर के अंदर 4 बहनें भी रहती थी, भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों बहनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। वो एक साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के प्रेम पूर्वक रहा करती थी। लेकिन किसी दिन किसी वजह से उनके बीच में टकराव हो गया। उनके बीच में आपस में लड़ाई हो गई और लड़ाई का कारण भी यह था कि सबसे बड़ा कौन। भूख बोली सबसे बड़ी मैं हूँ, तो प्यास ने कहा कि नहीं, सबसे बड़ी तो मैं हूँ। वहीं नींद ने कहा कि तुम दोनों से और आशा से भी बड़ी मैं हूँ। और यही बात आशा ने भी बहुत ही विनम्रतापूर्वक दोहराई। तो जब इन चारों से ही यह झगड़ा नहीं सुलझा तो इन्होंने अपने राजा के पास जाने की सोची कि हमारा राजा बहुत ही न्यायप्रिय है, वह इस बात का तोड़ ज़रूर निकालेंगे कि हम में सबसे बड़ा कौन है। तो ये चारों की चारों बहनें राजा के राजमहल में पहुंची। वहां पहुंचने पर इन्होंने राजा के सामने अपनी बात प्रस्तुत की। बहुत ध्यान से इनकी बात सुनने के बाद राजा ने सबसे पहले भूख से कहा कि बताओ भूख, तुम इन सबसे बड़ी कैसे हो। तो भूख ने कहा, महाराज, मैं इन सबसे बड़ी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ही कारण नए नए पकवान का इजाद होता है। लोग मुझे ही संतुष्ट करने के लिए भांति भांति प्रकार के पकवान बनाते हैं, नाना प्रकार का भोजन बनता है और वो लोग खाते हैं और अपनी भूख को शांत करते हैं। तो सबसे बड़ी मैं हुई क्योंकि मेरे ही कारण बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। भूख की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर राजा थोड़ी देर कुछ सोच विचार करने लगे और सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को बुलवाया और कहा कि नगर में यह ऐलान करा दो कि आज से नगर में किसी के भी घर चूल्हा नहीं जलेगा। जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो वो लोग पकवान नहीं बनाएंगे और पकवान नहीं बनाएंगे तो वो भूख को शांत कैसे करेंगे। सैनिक ने जाकर के नगर के अंदर यह ऐलान करा दिया और उस दिन के बाद नगर में किसी के भी घर कोई चूल्हा नहीं जला। अब इसी प्रकार नगर में 2 दिन बीत गए। 2 दिन तक किसी के घर में कोई पकवान नहीं बना। यह बात भूख को विचलित करने लगी। अपने स्वभाव अनुसार उसे भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी। उसने इधर उधर ढूंढा, कहीं देखा तो उसे 4 दिन पुरानी रोटी दिखाई दी और उसने भूख के मारे वही खा ली। अब यह सब प्यास ने देख लिया और प्यास दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, महाराज, भूख तो हार गई। उससे तो उस दिन भी भूखा नहीं रहा गया और उसने 4 दिन पुरानी रोटी खा ली। जहाँ वो बात करती थी कि मेरे ही कारण नाना प्रकार के भोजन बनते हैं, लोग मुझे ही शांत करने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, और आज वह खुद ही 4 दिन पुरानी बासी रोटी खा गई। इसका मतलब तो यह है कि भूख तो हार गई, तो अब श्रेष्ठ मैं ही हुई। तो राजा ने सारी बात सुनी और अब प्यास से कहा, चलो बताओ, तुम सबसे श्रेष्ठ क्यों हो। तो प्यास ने कहा, महाराज, मैं तो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर मैं ना हूँ तो लोग तो प्यास से मर ही जाएंगे। मेरे ही कारण नदी, तालाब, कुएं, इन सब का निर्माण होता है। मैं किसी के अंदर ना रहूं तो वह तो मूर्छित होकर गिर जाएगा। मेरा अस्तित्व कभी भी किसी के अंदर खत्म नहीं हो सकता। प्यास की सारी बात सुनकर राजा ने फिर से नगर में यह ऐलान करवा दिया कि कोई भी नदी, तालाब,
कुएं पर नहीं जाएगा और ना ही कोई इनका निर्माण करेगा। अब इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। अब प्यास को भी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत तेज़ प्यास लगने लगी। तो उसको अपने आसपास और कुछ नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक गंदी नदी दिखाई दी। और उसने इतनी ज़्यादा प्यास लगने के कारण उस गंदी नाली का ही जल पी लिया। अब यह सब नींद ने देख लिया और नींद दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, महाराज, कहाँ प्यास बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरा अस्तित्व तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और देखो वो तो खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने गंदी नाली का ही जल पी लिया। तो यह सब राजा ने सुना और फिर नींद से यह सवाल किया कि चलो, भूख भी हार गई, प्यास भी हार गई, तुम बताओ कि तुम सबसे श्रेष्ठ कैसे हो। यह पूछने पर नींद ने महाराज से कहा कि हे महाराज, मेरे ही कारण सुंदर सुंदर खाट, पलंग, बिस्तरों का निर्माण होता है, महंगे महंगे और मुलायम गद्दे मिलते हैं, नरम नरम बिस्तर बनते हैं, तो मैं ही सबसे श्रेष्ठ हुई ना। मैं अगर किसी के साथ 2 दिन ना रही तो वो तो मेरे बिना पागल ही हो जाएगा, तो हुई ना मैं ही सबसे श्रेष्ठ। निद्रा की यह बात सुनकर राजा ने सारे नगर में यह ऐलान करवा दिया कि अब से कोई भी खाट, पलंग और बिस्तरों का निर्माण नहीं करेगा और ना ही कोई उन पर सोएगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते। अब नींद भी अपने स्वभाव अनुसार बहुत तेज नींद में जाने लगी। जहाँ निद्रा का कहना था कि मुझे तो सुंदर सुंदर बिस्तर, खाट और नरम जगह पर ही नींद आती है, अब नींद गंदे और सख्त स्थान पर ही सो गई। नींद को सोते हुए आशा ने देख लिया। आशा दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, महाराज, अपने आप को श्रेष्ठ बताने वाली निद्रा भी गंदे स्थान पर सो गई। और इतना कहकर आशा चुप हो गई। तो अब राजा ने ही पूछ लिया, तो आशा, तुम ही बची हो, बताओ तुम सबसे श्रेष्ठ कैसे हो। तो आशा ने कहा, महाराज, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लोग उम्मीद रखते हैं, अपने जीवन से अपने प्रेम करते हैं और काम करते हैं। मैं जीवन की ज्योति हूँ महाराज, मेरे ही कारण लोग काम करते हैं। आशा की यह बात सुनकर महाराज ने सारे नगर में ऐलान करा दिया कि अब से नगर में कोई भी मनुष्य काम नहीं करेगा। तो अब ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आशा पूरे नगर में घूम रही थी और देख रही थी कि कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी उसे अपने घर में आने नहीं दे रहा है। जैसे ही वह आगे जाने लगी, रात्रि के अंदर उसने देखा कि एक घर के अंदर एक आदमी काम कर रहा है। वो अपने काम के लगा हुआ है और उसके घर में एक दिया जल रहा था। आशा उसी के घर चली गई। जब वह आदमी काम कर रहा था तो आशा उसी के घर रुक गई और रात्रि का दूसरा पहर बीतने पर जो उसका दिया था वो सोने का हो गया और जो उसका घर था, जो कि खंडर रूपी था, वो महल का हो गया, बदल गया। अब जब यह बात सारे नगर में फैली कि उस आदमी का दिया सोने का बन गया और उसका घर देखते ही देखते महल में बदल गया, तो यह बात राजा तक भी पहुंची और राजा ने आशा को कह बुलवाया कि आशा, यह कैसे हुआ कि उस आदमी का घर महल बन गया और उसका दिया सोने का बन गया। तो आशा ने कहा, महाराज, यही तो मेरा गुण है कि मैं जिसके पास रहती हूँ वह निरंतर मेहनत करता रहता है और निरंतर मेहनत करते हुए जीवन की सारी ऊंचाइयों को पा लेता है। मुझे पाने के लिए अपना मन निश्चित करना पड़ता है और निश्चित मन से ही काम करना पड़ता है, और मैं भी किसी का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि चाहे कितनी ही अंधेरी रात क्यों ना हो, अगर एक आशा का दिया जल रहा है तो आशा का दिया जलाने वाला कभी भी हार नहीं सकता, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो राजा ने भी बड़े ही उत्साह के साथ कहा, मान गए आशा, इन सब में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, इन सब से बड़ी तुम ही हो। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने
प्यारे प्यारे दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर भी ज़रूर कर देना। और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम।